सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह सितंबर 2023 में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के एजेंडा बिंदु तथा उसके कार्यव्रत के बारे में। साथियों, हम अपने YouTube चैनल पर विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों, कार्यक्रमों जैसे SMC बैठक, PTM बैठक, संचारी रोग बैठक, स्कूल चलो अभियान बैठक, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि से संबंधित एजेंडा बिंदु तथा उनके कार्यव्रत के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि आप प्रतिमाह SMC बैठक और विद्यालय में आयोजित होने वाली अन्य बैठकों या कार्यक्रमों के एजेंडा बिंदु तथा कार्यव्रत को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप यह जरूर समझें कि किसी भी बैठक का कार्यव्रत क्या होता है। साथियों, सबसे पहले किसी भी बैठक के आप एजेंडा बिंदु निर्धारित करते हैं। उसके पश्चात आप बैठक आमंत्रित करके उस बैठक में उन सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं और चर्चा करने के उपरांत प्रत्येक एजेंडा बिंदु का क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात प्रत्येक एजेंडा बिंदु पर कार्य करने की आपकी क्या रणनीति है, क्या निर्देश हैं, अथवा उस एजेंडा बिंदु पर आप कैसे कार्य करेंगे, उसे संक्षिप्त रूप में आप लिखते हैं। इसको साथियों हम कार्यव्रत कहते हैं। इसमें हमें पूरी की पूरी जो बैठक की चर्चा है उसको लिखना नहीं होता, केवल और केवल संक्षिप्त में हमें निष्कर्ष लिखना होता है प्रत्येक एजेंडा बिंदु पर चर्चा होने का। ठीक है साथियों, एजेंडा बिंदुओं का निर्धारण करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि उन एजेंडा बिंदुओं का, केवल उन एजेंडा बिंदुओं का आप निर्धारित करें जिनका संबंध SMC सदस्यों और समुदाय से, अभिभावकों से हो। ठीक है साथियों, तो साथियों सबसे पहले हम एजेंडा बिंदुओं को देख लेते हैं कि सितंबर माह में हमने कौन कौन से एजेंडा बिंदु रखे हैं और उसके पश्चात साथियों हम कार्यव्रत को देखिए। साथियों, यहाँ पर ऊपर ये डिटेल आप भर लेंगे। इसके पश्चात जो फर्स्ट हमारा एजेंडा बिंदु है वो है नेट परीक्षा के आयोजन के संबंध में हम बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे लगातार हमारे विद्यालय में जो अनुपस्थित बच्चे हैं उनकी विद्यालय में 100% उपस्थिति कराने में समुदाय का सहयोग हमें मिले, इस पर हम बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे कि DBT धनराशि के उपयोग तथा खातों को सीडेड कराने के संबंध में। फोर्थ एजेंडे पर हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय और जो NMMS परीक्षा की तैयारी से अवगत कराने के बारे में समुदाय को। फिफ्थ हम बात करेंगे साथियों कि वर्तमान माह में कितने प्रतिशत निपुण बच्चों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है विद्यालय द्वारा, इस कार्य की गत माह के सापेक्ष प्रगति पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, ये फिफ्थ पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक में जो कार्य योजना बनी है उसमें ये निर्धारित है कि जुलाई में आप अपने जो विद्यालय है उसके कितने प्रतिशत बच्चों को निपुण बनाएंगे, ये लक्ष्य है। उसके बाद आप सितंबर में कितने प्रतिशत बच्चों को निपुण बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में कितने बनाएंगे, और इसी प्रकार से दिसंबर तक आपको अपने विद्यालय के 100% बच्चों को निपुण बनाना है। तो साथियों, जब इससे जो अगस्त माह की बैठक हुई थी उसमें भी इस चीज़ की समुदाय के साथ बैठक जब हुई SMC की, उसमें चर्चा हुई थी कि हमारे विद्यालय के द्वारा इतने प्रतिशत बच्चों को निपुण बना दिया गया। तो अब उसकी समीक्षा हुई और समीक्षा होने के बाद अब इसमें फिर कितने प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, ये समुदाय के साथ बैठक होगी। ठीक है साथियों, इसकी चर्चा करेंगे और जो बच्चे निपुण पाए जाएंगे उनके अभिभावकों को और उन बच्चों को सम्मानित करने का कार्य इसमें करेंगे। तो ये साथियों हमने फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद सिक्स्थ दीक्षा ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप, इसका प्रदर्शन करेंगे उन SMC सदस्यों के सम्मुख और एक बच्चे के द्वारा प्रदर्शन भी किया जाए। इसके बाद सेवंथ हमने रखा विद्यांजलि पोर्टल पर स्वयं सेवक के रूप में पंजीकरण के संबंध में। देखिए, विद्यांजलि पोर्टल है, इसके बारे में आपको निश्चित रूप से बताया गया होगा। नहीं तो साथियों, विद्यांजलि पोर्टल पर जो भी गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्या दान करना चाहते हैं या किसी विद्यालय के लिए कुछ देना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे स्वयं सेवक के रूप में उस विद्यांजलि पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत कर लें और जिस विद्यालय में जो नीड है, क्योंकि ये सभी विद्यालय भी, आपका विद्यालय भी विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकृत होना है अभी, और उसमें जो भी आपके विद्यालय को नीड है वो भरी जाएगी और जो भी समुदाय के लोग हैं, हम लोग हैं, उस पर पंजीकरण करेंगे और वह समुदाय का व्यक्ति स्वयं सेवक के रूप में उस विद्यालय में विद्यांजलि कर सकता है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम समुदाय को बताने का कार्य करेंगे। एट्थ हमने रखा स्वच्छता पखवाड़ा। साथियों, अभी गतिमान है, तो स्वच्छता पखवाड़े में जितनी भी गतिविधियां साथियों चलेंगी समुदाय में उसका प्रचार प्रसार हो। नाइन्थ हमने रखा कि माता उन्मुखीकरण। साथियों, अभी अगस्त माह में हुआ था, तो उस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा वो हम SMC के साथ बैठक करें और जो बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अभिभावक की क्या भूमिका रहेगी इस संबंध में हम बात करेंगे। साथियों,
शिक्षा चौपाल के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा विकास क्षेत्र के प्रतिमाह 3 विद्यालयों में शिक्षा चौपाल हो रही है, तो जिनमें हो रही है उसी में इस एजेंडा बिंदु को समाहित करें, सभी में आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लास्ट हमने रखा कि विद्यालय में इस माह जिन बच्चों की अच्छी उपस्थिति रही है या जिन बच्चों ने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है या ऐसे बच्चे जो निपुण बन गए हैं, तो उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को, उनमें भी साथियों विशेष रूप से उनकी माताओं का हमें उत्साहवर्धन करना, या इसके साथ ही साथियों 12वां हमने लिया है कि कोई भी आपका अन्य एजेंडा बिंदु आपके अनुसार। ठीक है साथियों, तो ये हुए हमारे एजेंडा बिंदु। इसी तरह से साथियों यहाँ पर हमने इनसे संबंधित देखिए विस्तृत चर्चा करी है बैठक में, और उसके पश्चात हमने कार्यव्रत लिखा है कि आज दिनांक कितने को, क्योंकि अभी उस दिन छुट्टी है, आप लिख लीजिएगा तारीख यहाँ पर, अपराह्न इतने बजे इस प्राथमिक में या कंपोजिट विद्यालय या आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय उसके प्रांगण में देखिएगा विद्यालय प्रबंध समिति की जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। ये सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, लिख लेंगे। इसके पश्चात इसमें कहा गया कि भाई पहले आपने चर्चा की एजेंडा बिंदुओं पर, फिर विस्तृत रूप से चर्चा के उपरांत जो भी चीज़ें निकल करके आई निष्कर्ष वो आपने कार्यव्रत जारी किया। जैसे कि एजेंडा नंबर 1 के क्रम में देखिए हमारे जनपद बिजनौर में साथियों नेट का जो परीक्षा है वो कक्षा 1 से 3 के बच्चों की नेट परीक्षा 15 सितंबर को है, जबकि 4 से 8 के बच्चों की 16 सितंबर को रहेगी। तो ये हमने समुदाय को अवगत करा देना है। और यह जो परीक्षा है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड यानी कि दक्षताओं पर आधारित रहेगी। सभी एसएमसी सदस्य इस परीक्षा में 100% बच्चों की उपस्थिति कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। एजेंडा नंबर 2 में हमने बात रखी है कि हम हर माह क्या करते हैं, हमारे विद्यालय में जो बच्चे लगातार अनुपस्थित चलते हैं हम एसएमसी सदस्यों को उन बच्चों को आवंटित करते हैं कि आप अपने मोहल्ले के इन 2 बच्चों को, आप अपने मोहल्ले के इन 2 बच्चों को इनके अभिभावकों से मिलिएगा और मिलकर के प्रयास करिएगा। ठीक है, तो हमने देखिए दूसरा एजेंडा हमारा यही है कि हमने जो गत माह में जो जिन बच्चों को एसएमसी सदस्यों को दिया था उनकी उपस्थिति के बारे में उनसे बात की कि भाई इनकी उपस्थिति अभी बढ़ी है इस महीने या नहीं बढ़ी है, और साथ ही इस वर्तमान माह में जो बच्चे हमारे अनुपस्थित रहे हैं हमने पुनः उन्हें एसएमसी सदस्यों के साथ उनका आवंटन किया है। ठीक है, इसके बाद साथियों एजेंडा नंबर 3 में हमने बता दिया है कि डीबीटी की धनराशि प्राप्त हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4th एजेंडा के क्रम में हमने बताया कि नवोदय विद्यालय और जो NMMS की परीक्षा की तैयारी बच्चों को विद्यालय में करवाई जा रही है, और इस संबंध में सभी एसएमसी सदस्य स्वयं भी तथा अभिभावकों को भी प्रेरित करें कि घर पर बच्चों को इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहयोग, मार्गदर्शन और समय दे सके। ठीक है, इसके बाद 5th एजेंडे में हमने देखिए बता दिया है वही चीज़, कितने प्रतिशत बच्चे निपुण हो गए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें। 6 में हमने बात की है कि निपुण लक्ष्य ऐप का और इसका प्रदर्शन किया गया है। 7th में हमने बात की है विद्यांजलि पोर्टल की साथियों, जैसा कि मैंने आपको विस्तृत रूप से अभी बताया था। इसके पश्चात 8th पॉइंट पर हमने बात की है स्वच्छता पखवाड़े की, उसके बारे में हमने लिख दिया है। और जो एजेंडा नंबर 9 हमने बात की थी उन्मुखीकरण के संबंध में, माता उन्मुखीकरण, तो उससे संबंध में हमने लिख दिया साथियों। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, मैं ज़्यादा विस्तृत बात नहीं कर रहा साथियों, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। 10th पॉइंट पर देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें साथियों। किन किन बच्चों को सम्मानित किया गया उनके नाम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अंत में सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ बैठक साथियों संपन्न हुई। तो साथियों ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। एक बार पुनः मैं शुरू से यहाँ आपके साथ प्रदर्शित कर रहा हूँ इसे साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें जी। जी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।